नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कला वर्ग की ये पुस्तक है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। प्रश्नों का स्तर वही है, पैटर्न वही है और इसमें 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। इसी पुस्तक में आपको 6 साल पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। 2017 से लेकर के 22 तक के सभी कापी किताबों की दुकानों चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बीएड की संपूर्ण स्टडी गाइड भी आती है और बीएड का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज के समाचार पत्र में वैकल्पिक विषय को हटाने को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि पीसीएस में लौटेगा यूपी का दबदबा। और ये बात सही भी है कि पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा था कि दूसरे राज्यों के छात्र ना तो चयनित हो रहे थे केवल जब, बल्कि यहाँ पर वो टॉप भी कर रहे थे उत्तर प्रदेश की पीसीएस में, जबकि उत्तर प्रदेश के छात्र दूसरे राज्यों में नहीं जा पाते हैं, आवेदन ही नहीं कर पाते। तो एक तो इस पर थोड़ा सा लगाम लगेगी और वहीं पर सबसे बड़ा जो फायदा है वो हो रहा है समानता का। जो मानविकी का जो विवाद था, विज्ञान वर्ग की जो लड़ाई थी वो समाप्त होगी। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रतियोगी छात्र हैं, छात्र नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके बयान भी यहाँ पर छपे हुए हैं। कौशल सिंह का बयान यहाँ पर है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, पीसीएस मुक्त परीक्षा में ऑप्शनल विषय हटने से सभी विषयों के साथ में समानता आ जाएगी। लंबे समय से स्केलिंग जैसे अनसुलझी कहानियों का समापन हो जाएगा, जिसके कारण समस्त प्रतियोगी छात्रों के साथ में न्याय होगा। उत्कर्ष द्विवेदी प्रतियोगी छात्र इनका बयान है और गुंजन सिंह प्रतियोगी छात्र हैं। अभिषेक श्रीवास्तव में बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत किया है। और अगर आप लोगों को भी ये बदलाव पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। एक बार मैं फिर से बता दूं जो नए छात्र हैं कि बदलाव क्या हुआ है। पहले 150 नंबर के 2 पेपर हिंदी और निबंध का हुआ करता था। 200 के 4 पेपर समान अध्ययन के हुआ करते थे। 800 नंबर के 8, 3, 11 और उसके बाद में सब्जेक्ट के 200 नंबर के 2 पेपर हुआ करते थे। 1500 नंबर का पूर्णांक हुआ करता था। अब यहाँ पर होगा ये कि 200 नंबर के 6 पेपर होंगे और जो सब्जेक्ट का पेपर होता था 200 नंबर का, 400 नंबर का, उसकी जगह पर अब यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। इसीलिए यहां पर लिखा है यूपी स्पेशल में यूपी का दबदबा होगा। दूसरे राज्यों के जो छात्र होते हैं वो पर्टिकुलर पीसीएस की तैयारी नहीं करते हैं, वो अपने राज्य की पीसीएस की तैयारी करते हैं या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं और साथ में अलग जो दूसरे स्टेट होता है वहां का भी फॉर्म डाल देते हैं और इसलिए यहां पर चयनित हो जाते थे। फील्ड हो गया, अब सबके जीएस के स्कोर के हिसाब से रिजल्ट बनेगा। सबसे बड़ी बात तो है कि उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस कैबिनेट ने फैसला लिया। इसके लिए उन लोगों को हम छात्रों की तरफ से ढेर सारी बधाइयां। उन लोगों ने हम लोगों के लिए होली का एक बड़ा तोहफा दिया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम। विद्यार्थी इसके लिए बहुत दिन से मांग कर रहे थे, क्योंकि स्केलिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद था। विद्यार्थियों का कहना था कि इसमें जो मानविकी के छात्र हैं उनका बहुत नुकसान होता है। सीधी सी बात है कि मूल्यांकन प्रणाली में सभी लोग जानते हैं कि जो मैथ है उसमें a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो इसमें पूरा नंबर मिलता है। अगर किसी से पूछा जाए इतिहास का, भूगोल का कोई क्वेश्चन कितना भी अच्छा लिख देगा तो उसे पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो इसको लेकर के भेदभाव की शिकायतें आ रही। तो यहाँ पर चाहे टेलीविजन हो चाहे समाचार पत्र हो, चारों तरफ ये मुद्दा छाया हुआ है। और थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू में एक रोचक सवाल की। देखिए किस किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। एक छात्र थी ये और साक्षात्कार देख करके निकल करके आई थी और इनसे पूछा गया था अंदर इंटरव्यू में कि पतंग कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है। इसका अगर आपको उत्तर आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन पूछा कि पतंग की ऊंचाई कहाँ तक जाएगी। पतंग की ऊंचाई? हाँ। अच्छा। तो मैंने बोल दिया कि लेंथ पे उसके डोर के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा। बात होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की और बात तो हो रही है कम से कम 2 साल से, लेकिन भर्ती तो आ नहीं रही है। फिर भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है, इसे आप लोग दे सकते हैं। खासतौर से ये जानकारी छात्राओं के लिए है कि पीएससी की महिला वाहिनियों के लिए नागरिक पुलिसें दी जाएंगी आरक्षी।
लिखा है कि गोरखपुर, बदायूं, लखनऊ में स्थापित होने वाली पीएससी की 3 महिला वाहिनियों के लिए नागरिक पुलिस से सिपाही देने का निर्णय हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड जल्द ही 35,757 पदों पर सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है और इसके तहत नागरिक पुलिस के 26,210 सिपाही भी भर्ती किए जाने हैं। तय हुआ है कि नागरिक पुलिस में भर्ती होने वाली करीब 5200 महिला सिपाहियों में से 2526 पीएससी की महिला वाहिनियों में भेजा जाएगा और पीएससी की महिला वाहिनियों में सिपाहियों को 3 से 5 वर्ष तक के लिए तैनाती दी जाएगी। तो यहाँ पर महिलाओं को इस तरीके से रखा जाएगा, चूंकि पीएससी में महिलाओं को रखने का कोई प्रावधान है नहीं और पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इसके बारे में डीजी भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका भी बयान चेयरमैन आर.के. विश्वकर्मा का कि नागरिक पुलिस में भर्ती होने वाले 26,210 सिपाहियों में से 20% महिला सिपाही भी भर्ती होंगी। 35,757 पदों पर जो भर्ती आनी है उसका ये विवरण है। नागरिक पुलिस के 26,210 पदों पर भर्ती, फायरमैन के 1,007, आरक्षी पीएससी के 8,540 और कुल 35,757 पदों पर भर्ती होने वाली। भर्ती में देरी हो रही है, भर्ती तो आएगी क्योंकि इसके बारे में लगातार प्रक्रिया चल रही है। ऐसा ना हो कि भर्ती का विज्ञापन आए और निकल जाए, आपका सिलेक्शन ना हो। इसलिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की ही तैयारी कर रहे हैं, इसके इंतजार कर रहे हैं, वे सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और अपने फिजिकल पर अभी से ध्यान देना शुरू कर दें। क्योंकि ये तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का कट ऑफ जाता है सभी भर्तियों में। दरोगा भर्ती में देख लिया, हाथ मलते रह गए सभी विद्यार्थी, कम से कम 10 से 15 कट ऑफ ज्यादा चली गई। सभी भर्तियों में यही होता, विद्यार्थी खूब सारा पढ़ रहे हैं। अगली सूचना अग्निवीर भर्ती की है। परीक्षा प्रक्रिया में तो बदलाव हुआ लेकिन पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि पहले क्या होता था कि पहले फिजिकल और फिर लिखित परीक्षा होती थी। इस बार पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद में फिजिकल होगा। लेकिन जो ऑनलाइन परीक्षा पहले होती थी या जो लिखित परीक्षा पहले होती थी उसका जो पाठ्यक्रम है वो वही रहने वाला है। लिखा अग्निवीरों की भर्ती केवल ऑनलाइन साझा प्रवेश परीक्षा से होगी, सीईई। इसके पाठ्यक्रम या परीक्षा के तौर तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय सेना के भर्ती निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल NS सरना ने कहा है कि प्रक्रिया आसान, सरल और अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी। अंतिम सूचना है बेसिक शिक्षा विभाग की। ऐसा लगता है जब से बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये ट्वीट किया है भर्तियों को लेकर के कि बिहार में महागठबंधन की सरकार 3 लाख से अधिक नौकरियां देगी। महागठबंधन सरकार 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया है उसे पूरा करेगी, 3 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। ये कल का ट्वीट है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने लगातार ट्वीट की, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने तो 5 वर्षों में 1,64,000 भर्तियां की और अपने ही ट्वीट में ये फंसता जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा कि 5 वर्षों में हमने 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की, मतलब 5 साल पहले भर्तियां की। इसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि पिछले 5 वर्षों में 40 लाख छात्रों की संख्या बढ़ी है। तो अगर 1:30, 1:35 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी। यहाँ पर भी डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन फंसता नजर आ रहा है। वहीं पर सोशल मीडिया में विद्यार्थी इसे घेर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि आप पुरानी भर्तियों को क्यों गिना रहे हैं, कोई नई भर्ती आपने पिछले 5 साल से नहीं की। और अगर नामांकन बढ़ा छात्रों का तो फिर अध्यापकों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, काम को लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।